ये बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस की कैंपेन कमेटी अब विवादों में आ गई है। आपको बता दें, कमेटी में उमंग सिंघार को जगह नहीं दी गई, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरखला की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने। दिग्विजय सिंह के करीबी को अध्यक्ष बना दिया गया। कांतिलाल भूरिया को पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं उमंग सिंघार। पिछले दिनों उमंग सिंघार अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में बने थे, और अब जब चुनावी साल है तो ऐसे में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी एक बार फिर विवादों में नजर आ रही है। कमेटी में उमंग सिंघार को जगह नहीं दी गई है। देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह से नोकझोंक की जो खबरें हैं वो लगातार उमंग सिंघार के साथ सामने आती रही हैं, और अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही उमंग सिंघार को जगह नहीं दी गई तो अब कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होने लगे हैं। दिग्विजय सिंह के करीबी हैं कांतिलाल भूरिया, जिन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां विवादों में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी आ चुकी है। कमेटी में उमंग सिंघार को जगह नहीं दी गई है, और देखिए, चुनाव से पहले एक बार फिर जैसे ही कमेटी बनी, एक बार फिर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं कांतिलाल भूरिया, आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है जिन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है, और पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं उमंग सिंघार। तो देखिए, लगातार अब जैसे ही कैंपेन कमेटी बनाई गई कांग्रेस की ओर से, पुराने जो नए चेहरे थे, अनुभवी चेहरे थे, जिन्हें एक समय पर साइडलाइन किया गया था, उन्हें अब दोबारा शामिल किया गया है। उन पर फोकस किया जा रहा है, उनके अनुभव लिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना परचम लहरा पाए। लेकिन अब एक बार फिर कहीं ना कहीं विभाग बढ़ते ही, कमेटी बनते ही जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, उमंग सिंघार का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं है। एआईसीसी की लिस्ट जब सामने आई तो कई दिग्गजों के नाम शामिल किए गए, कई नए लोगों को भी इसमें जगह दी गई है, लेकिन उमंग सिंघार को कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। और कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि दिग्विजय सिंह के काफी करीबी भी माने जाते हैं, आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा भी है। और लगातार कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास जो है लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, और इसी के तहत कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कांतिलाल भूरिया को सौंपी गई है, और कमेटी में उमंग सिंघार को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो देखिए, सभी के नाम एक के बाद एक यहां पर सामने आए हुए हैं, लेकिन उमंग सिंघार का जो नाम है वो लिस्ट में कहीं पर भी है, कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जिसके चलते अब एक बार फिर कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। तो विवादों में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी एक बार फिर, कमेटी में उमंग सिंघार को कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। अब इसका आने वाले चुनावों में क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए, जैसे ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर जो लिस्ट तैयार की है उसमें कहीं पर भी उमंग सिंघार का
जिक्र नहीं किया है उमंग सिंगार का, जिसके चलते अब एक नया विवाद जो है वो सामने देखने को मिल सकता है। बता दें कि 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया। प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं, लेकिन कहीं पर भी उमंग सिंगार को जगह नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता चंद्रकांत दामोदर हंडोरे को ऑब्जर्वर बनाया गया है। भोपाल लोकसभा सीट के लिए असम के कांग्रेस विधायक रकीबुद्दीन अहमद को ऑब्जर्वर बनाया गया। उज्जैन की कांग्रेस नेता नूरी खान के पति को भी इसमें जगह दी गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विवाद है वो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारियां सबको सौंपी गई, लेकिन उमंग सिंगार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई आने वाले चुनावों में। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो गुटबाजी है वो एक बार फिर कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच नोकझोंक, बयानबाजी का दौर कई बार देखने को मिला और कई बार दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी को मौका ना दे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी नाराजगी है पार्टी के अंदर किसी से, उसे पार्टी के अंदर ही रहकर सुलझा लिया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस निर्णय के बाद ये साफ हो गया है कि जो गुटबाजी है वो चरम पर है। विवादों में आ गई एक बार फिर कैंपेन कमेटी। जैसे ही कैंपेन कमेटी बनाएगी, उमंग सिंगार को जगह नहीं दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर, जो कि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से अब कैंपेन कमेटी बना ली गई है, तैयारियां जो है जोरों पर है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, कांग्रेस लगातार बैठ के कर रही, कमेटी बना रही है, आईसीसी से लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उमंग सिंगार को कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, आखिर क्यों? इन्होंने नाम बदला है। सवालों की घेरे में ये सूची है। दरअसल पूरा मामला ये है कि 34 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। एआईसीसी ने लिस्ट जारी कर दी और इस कमेटी का अध्यक्ष, चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बनाया गया। इसमें कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से धार और मनावर क्षेत्र में आदिवासियों के बीच रहने वाले उमंग सिंगार का नाम नहीं है। उमंग सिंगार आदिवासी नेता है, खासतौर पर आदिवासी अंचलों में उनका प्रभाव है और इन दिनों आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में सिंगार को जिम्मेदारी दी गई है। सिंगार प्रदेश के कई जिलों में जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की कमेटी की बात आई, कैंपेन कमेटी की, उसमें नाम नहीं है। 34 सदस्य बनाए गए हैं, इसमें दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम जो नेता है वो शामिल है। अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया है, करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के। और सबको पता है कांग्रेस के अलावा ये अक्सर ये बात सामने आती रही है कि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार का मतभेद है। पिछले दिनों एक कांग्रेस कमेटी में बैठक हुई, इसमें आदिवासी वर्ग के तमाम नेता मौजूद थे। कांतिलाल भूरिया थे, बाला बच्चन थे, इसमें दिग्विजय सिंह को भी बुलाया गया, दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। उमंग सिंगार ने एक बड़ी बात कही। उमंग सिंगार ने एक बात कही कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो आदिवासियों का वोट जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन जहां उनके इसकी बात आती है वो किनारा कर जाते हैं। यानी साफ निशाना दिग्विजय सिंह पे था। दिग्विजय सिंह माहिर खिलाड़ी है, कांग्रेस के पुराने नेता है और फुल टाइम पॉलिटिशियन है। और ये माना उसी दिन से जा रहा था कि जरूर दिग्विजय सिंह आला कमान तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे और इसका नतीजा इस कमेटी की सूची में नजर आया। दिग्विजय सिंह सबसे करीबी गांधी परिवार के नेताओं में से एक है और 2 सूचियां जारी हुई, एक चुनाव प्रबंधन की सूची जारी हुई, इलेक्शन कैंपेन की सूची जारी। इन दोनों सूचियों में उमंग सिंगार का नाम नहीं है। हालांकि कुछ और सूचियां आने वाली हैं, लेकिन 2 सूचियां बेहद महत्वपूर्ण थी। इस समय मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही है। बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि आदिवासी वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो जाए। कांग्रेस का ये परंपरागत वोट बैंक है और कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को खोना नहीं चाहती है। इस लिहाज से स्वाभिमान यात्रा हो या फिर आदिवासियों के अत्याचार के मामले हो, लगातार उठाती आ रही है। लेकिन जब ये सूची आई तो सवालों के घेरे में कांग्रेस का पूरा आला कमान है। कमलनाथ को
अध्यक्ष बनाया गया चुनाव प्रबंधन को लेकर, आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को कैंपेन अध्यक्ष बनाया, लेकिन इन दोनों ही सूचियों से उमंग सिंगार का नाम बिल्कुल भी नहीं है और न ही इस बारे में कोई नेता बोलने के लिए तैयार है कि आखिर क्या वजह है कि आला कमान ने उमंग सिंगार को इन दोनों ही कमेटियों में जगह नहीं दी। बहरहाल बीजेपी के सामने बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी जरूर इस पूरे मामले को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। पिछले भी दिनों ये देखने के लिए मिला था कि कई ऐसी बैठकें हुई कांग्रेस में, लेकिन उससे उमंग सिंगार नदारद रहे। तो साफ कोशिश है कि उमंग सिंगार को साइड करने की कोशिश कांग्रेस के ही आला कमान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच में पिछले दिनों एक बैठक कराई थी। ये गोपनीय बैठक थी। गोपनीय बैठक में दोनों के बीच में सहमति बनाई चुनाव को लेकर कि दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी ना करें। लेकिन इसके बाद भी उमंग सिंगार शांत नहीं रहे। उमंग सिंगार आए दिन दिग्विजय सिंह को या फिर कांग्रेस के आला कमान हो, उन सब पर निशाना साधते रहे हैं और यही कारण है कि ये दो जो कैंपेन और चुनाव प्रबंधन की समिति की जो कमेटी बनी, इसमें सिंगार का नाम नहीं शामिल किया गया है। बहरहाल जो अंदर खाने की खबर आ रही है, इससे सिंगार जरूर आहत होंगे, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया उनके परिवार की उनकी बुआ के साथ, जमुना देवी के साथ ही हुआ था। दिग्विजय सिंह की सरकार थी और डिप्टी सीएम रहते हुए जमुना देवी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उस वक्त भी ठीक ऐसी ही सियासत थी जैसा अब उमंग सिंगार के साथ हो रहा है। बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये यूं कहें लगातार हम देखते आए हैं उमंग सिंगार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को घेरते आए अपनी ही पार्टी के, और कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि उसी का नतीजा है जो पार्टी से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, या फिर कुछ समय पहले जो उनकी निजी जिंदगी को लेकर लगातार वो सुर्खियों में रहे थे, बीजेपी ने भी इसे काफी भुनाया था। क्या यही वजह है जो उन्हें इस बार जगह नहीं दी गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है? देखिए, राजनीतिक जीवन सार्वजनिक जीवन में से एक है और उमंग सिंगार के दो बड़े मामले हैं। एक तो उनकी पत्नी का मामला है और दूसरा एक पत्नी ने उनके ही आवाज से सुसाइड किया था। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं और इसमें बीजेपी की जो तमाम नेता हैं वो उमंग सिंगार को आए दिन सवालों के घेरे में रखते आए हैं और पार्टी चुनाव मोड में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे पार्टी की खिचड़ी हो। लेकिन आदिवासी नेता को कमेटी में शामिल नहीं करना, ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी में से एक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा काम कर रही है और कोशिश यही है कि आदिवासियों के बीच न सिर्फ बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेता बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद आदिवासियों के साथ जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में अब आदिवासियों को साधने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी दौरे होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आदिवासी नेताओं को साइडलाइन करना कांग्रेस को कहीं चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े, क्योंकि कई ऐसे बड़े आदिवासी नेता हैं जो उमंग सिंगार के करीबी है। हीरालाल अलावा उनमें से एक है। इसके अलावा फूल सिंह बरैया से भी अच्छे संबंध उमंग सिंगार के हैं। फूल सिंह बरैया उन नेताओं में से हैं जिनका दलित वोट बैंक में अच्छा खासा प्रभाव है। दलित वोट बैंक को साधने में फूल सिंह बरैया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन फूल सिंह बरैया के विवादित बयान और ऐसे कई कारनामे हैं जिसकी वजह से पार्टी को रिस्क नहीं लेना चाहती और ठीक उमंग सिंगार की तरह से फूल सिंह बरैया को भी इन दोनों ही कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा आने वाले समय में चुनाव है और आदिवासी सबसे बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। अगर उमंग सिंगार को कोई बड़ा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है तो ये उमंग सिंगार की तरफ से भी नाराजगी जल्द ही जाहिर भी हो जाएगी। विवेक, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हमने देखा कि निजी जिंदगी को लेकर भी वो काफी सुर्खियों में रहे थे और विवाद भी जो है वो देखने को मिले थे और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है निजी जिंदगी को लेकर वो भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में प्रभाव डालती है। और ऐसे में क्या समझें, जिस तरह से पार्टी उन्हें अभी साइडलाइन कर रही है, जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, तो क्या आने वाले दिनों में क्या उनका टिकट भी कट सकता है? देखिए, सिंगार उन नेताओं में से एक है कि आला कमान तक उनका पूरा सहयोग रहा है। पिछले दिनों जब चुनाव हुए कर्नाटक में तो उमंग सिंगार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और जिस इलाके से उमंग सिंगार जीतते आ रहे हैं वहां पे उनकी छवि बेहतर नेता की है, मतलब कद्दावर नेताओं में से एक है और कांग्रेस को वहां से काफी ज्यादा मजबूत भी हुई है। कांग्रेस जो धार का इलाका है, धार बनावर कुक्षी है, ये क्षेत्र है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे बीजेपी ने कई बार कोशिश की, कई दिग्गज नेताओं को भेजा लेकिन वहां से उन्हें हार मिली। लेकिन उमंग सिंगार एक ऐसे नेता वहां पे उभर के आए जो कांग्रेस को लगातार फ्रंट फुट पे लेकर आते रहे और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस साल 2018 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी तो उमंग सिंगार को एक बेहतर पोर्टफोलियो मिला। कांग्रेस सरकार ने उन्हें वन मंत्री बनाया, लेकिन वन मंत्री बनने के बाद दिग्विजय सिंह पे जो सवाल उन्होंने उठाए वो पार्टी आला कमान उससे बेहद नाराज हुआ।
उस वक्त भी उमंग सिंगार को किनारे करने की कोशिश की गई। बहरहाल सरकार गिर गई, उमंग सिंगार मात्र एक विधायक रह गए, लेकिन विधायक होते हुए उमंग सिंगार लगातार पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखते आए हैं। ऐसे में इस बार कैंपेन में उन्हें शामिल न करना, क्योंकि जो कैंपेन इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है वो पूरा आदिवासियों पर फोकस्ड है, यानी कि सबसे बड़ा वोट बैंक आदिवासी है। ऐसे में उमंग सिंगार को साइड करना कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी नेता को साइड करना बीजेपी इसे मुद्दा जरूर बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि इस मामले में आला कमान को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच में अनबन की पहली कोई बात नहीं है। इससे पहले भी जब उमंग सिंगार को किसी न किसी मामले में फटकार या फिर तलब किया जाता था तो ये माना जाता था कि दिग्विजय सिंह का उसमें हाथ हो सकता है, लेकिन ये बात कितनी सच्चाई है, इस कैंपेन कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की जो सूची जारी हुई है इसमें उमंग सिंगार का नाम न होना क्या दिग्विजय सिंह की सहमति से हुआ है या फिर आला कमान ने उन्हें निजी कारणों की वजह से कैंपेन कमेटी से अलग कर दिया। बहरहाल ये पूरी दोनों ही सूचियां विवादों में जरूर रहेंगी, क्योंकि इससे उमंग सिंगार नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े नेता है, प्रेमचंद गुड्डू का नाम भी शामिल नहीं है। पिछले दिनों पूर्ण सिंह गुड्डू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि आदिवासियों के साथ कांग्रेस खड़ी है, जो तमाम दलित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके साथ कांग्रेस का लंबा जुड़ाव रहा है और जल जमीन से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने चलाई है। लेकिन ये जो सूची है इसमें सिंगार का नाम न होना ये एक कांग्रेस पर ही बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं आप बीजेपी से जरूर बनाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने का लगातार प्रयास करे तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के आदिवासी नेताओं को साइडलाइन कर रही है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इससे कितना फायदा पहुंचेगा और या फिर पूरा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब विवादों में एक बार फिर कैंपेन कमेटी जो है वो कांग्रेस की आ चुकी है। लगातार दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच जो मतभेद चलते थे, बयानबाजियां चलती थी, उसे लेकर अब विवादों में आ गई है। और अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के कांतिलाल भूरिया, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, एक बड़ा ओहदा दिया गया और दूसरी तरफ दूसरे आदिवासी नेता को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा और लगातार जैसे ही एआईसीसी की लिस्ट आई, कैंपेन कमेटी बनी, चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही, तो कहीं ना कहीं अब वहां से उमंग सिंगार को साइडलाइन किया जा रहा है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसे चुनावी साल में किस तरह से भुनाएगी और किस तरह से इसका फायदा लेना चाहेगी।